गणेश जी की रहस्यमयी चिट्ठी, बुधवार की अद्भुत कथा। जय गणेश देवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्तों, गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। आज हम एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनने जा रहे हैं जिसमें भक्ति है, परीक्षा है, चमत्कार है और सबसे बढ़कर है भगवान गणेश की अनोखी लीला। कहते हैं कि जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। लेकिन कभी-कभी वो सहायता इतनी रहस्यमयी होती है कि इंसान उसे तुरंत समझ ही नहीं पाता। ये कथा भी कुछ ऐसी ही है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो हरियाली से घिरा हुआ था। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और सादा जीवन जीते हुए लोग। उस गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, भगवान गणेश का मंदिर। मंदिर बहुत भव्य नहीं था, लेकिन वहाँ एक अद्भुत शांति थी। जो भी वहाँ जाता उसके मन का बोझ जैसे हल्का हो जाता। कहा जाता था कि उस मंदिर में विराजमान गणेश जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले जब गांव में भारी सूखा पड़ा था, तब एक संत ने यहाँ पूजा की थी और तभी ये मूर्ति प्रकट हुई थी। उस दिन के बाद से गांव में कभी भी बड़ा संकट नहीं आया। लेकिन समय के साथ लोगों की श्रद्धा कम होने लगी। अब मंदिर में पहले जैसी भीड़ नहीं रहती थी। बस एक बूढ़े पुजारी रोज सुबह शाम पूजा करते थे। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और घर में बस वो और उसकी माँ ही रहते थे। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी कमजोरी। घर की हालत भी बहुत खराब थी। कभी कभी तो उनके पास 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से होता था। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद आरव का विश्वास कभी नहीं टूटा। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी पर जाकर स्नान करता और फिर सीधे गणेश मंदिर चला जाता। मंदिर पहुंचकर वो चुपचाप गणेश जी के सामने बैठ जाता। न वो कोई बड़ी पूजा करता, न कोई लंबा मंत्र पढ़ता। बस हाथ जोड़कर धीरे से कहता, हे गणपति बप्पा, मेरी माँ को स्वस्थ कर दो और मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं उनका सहारा बन सकूं। पुजारी जी अक्सर उसे देखते और मन ही मन सोचते, ये लड़का बहुत सच्चा भक्त है, भगवान जरूर इसकी सुनेंगे। दिन बीतते गए, लेकिन आरव की जिंदगी में अभी तक कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। फिर एक दिन बुधवार की सुबह थी। आसमान हल्का हल्का सुनहरा हो रहा था। पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थीं। आरव हमेशा की तरह मंदिर पहुंचा, लेकिन आज मंदिर में कुछ अलग सा माहौल था। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। अगरबत्ती की खुशबू पूरे मंदिर में फैली हुई थी। जैसे ही आरव ने गणेश जी के चरणों में माथा टेका और सिर उठाया, उसकी नज़र अचानक एक छोटी सी चीज़ पर पड़ी। गणेश जी की मूर्ति के पास एक हरी रंग की छोटी चिट्ठी रखी हुई थी। आरव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा। मंदिर में उस समय कोई भी नहीं था। पुजारी जी भी अभी तक नहीं आए थे। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से वो चिट्ठी उठाई। कुछ पल तक वो उसे देखता रहा, फिर धीरे से चिट्ठी खोली। उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, यदि सच्चे भक्त बनना चाहते हो तो आज किसी भूखे को भोजन कराओ। आरव कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रहा। उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे। ये चिट्ठी यहाँ किसने रखी? क्या ये किसी की शरारत है या ये सच में भगवान का संकेत है? उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप धीरे से बज उठी। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर में कोई नहीं था, फिर भी घंटी बज रही थी। हवा भी नहीं चल रही थी। फिर ये कैसे हुआ? उसके मन में एक ही विचार आया, ये कोई साधारण बात नहीं है। उसने फिर से गणेश जी की मूर्ति की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे गणेश जी हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देख रहे हों। आरव के मन में अचानक एक विश्वास जाग उठा। ये जरूर गणपति बप्पा का ही संकेत है। उसने चिट्ठी को अपने सीने से लगाया और मन ही मन प्रण लिया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस चिट्ठी में लिखा काम जरूर पूरा करूंगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी चिट्ठी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत बनने वाली है। एक ऐसी यात्रा जिसमें उसे अपनी भक्ति, अपने धैर्य और अपने दिल की सच्चाई को साबित करना होगा। और इस रहस्यमयी चिट्ठी के पीछे जो राज छिपा था वो इतना अद्भुत था कि उसे जानकर पूरा गांव चकित रह जाने वाला था। आरव ने उस चिट्ठी को अपनी सीने से लगाया और मंदिर से बाहर निकल आया। उसके कदम तेज थे, लेकिन मन में एक अजीब सा कंपन था। क्या सच में ये गणपति बप्पा का संकेत है
ये सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था। वो सीधे घर पहुंचा। उसकी माँ खाट पर बैठी थीं। हल्की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी। वो कमज़ोर ज़रूर थीं, लेकिन चेहरे पर ममता और शांति साफ झलक रही थी। माँ ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, आज कुछ सोच में लग रहे हो, क्या बात है? आरिफ कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसने पूरी बात बता दी, मंदिर में मिली हरी चिट्ठी के बारे में। माँ ध्यान से सुनती रहीं। कुछ क्षण बाद उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, अगर ये सच में भगवान का संकेत है तो इसे हल्के में मत लेना। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य होता है। शायद भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। माँ की बात सुनकर आरफ के मन में एक अजीब सी ताकत आ गई। उसने तुरंत घर में देखा। थोड़ा सा आटा, थोड़े से चावल और कुछ फल, बस यही था। वो जानता था कि ये खाना माँ के लिए भी ज़रूरी है। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया, लेकिन अगले ही क्षण उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे गणपति बप्पा, आप ही मार्ग दिखाइए। उसने आटा गूंथा, 2 रोटियां बनाईं और एक छोटी सी थाली में थोड़ा सा भोजन रख लिया। माँ उसे देखती रहीं और उनकी आंखों में गर्व की चमक आ गई। आरव थाली लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। दोपहर का समय था। हर घर में चूल्हा जल चुका था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। आरव एक एक गली में घूमता रहा, कहीं कोई भूखा मिल जाए, लेकिन आज जैसे पूरा गांव ही संतुष्ट था। किसी को ज़रूरत नहीं थी। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। सूरज ढलने लगा था। आरव के मन में चिंता बढ़ने लगी। अगर मैं आज ये काम पूरा नहीं कर पाया तो? तभी उसकी नज़र गांव के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी एक आकृति पर पड़ी। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा सूखा हुआ था और आंखों में गहरी थकान थी। वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। बाबा, क्या आपको भूख लगी है? बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। हाँ बेटा, 2 दिन से कुछ ठीक से खाया नहीं। ये सुनते ही आरव का दिल भर आया। उसने तुरंत अपनी थाली आगे बढ़ा दी। बाबा, ये लीजिए। बूढ़े ने कांपते हाथों से खाना लिया। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। वो धीरे धीरे खाना खाने लगा। आरव उसे देखता रहा। उसके मन में एक अनोखी खुशी हो रही थी, जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया हो। खाना खत्म करने के बाद बूढ़े ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब चमक थी। वो बोला, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। जिसके मन में दया होती है, भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। आरव ने झुककर उनके चरण छुए। बाबा, मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी माँ ठीक हो जाए। बूढ़े ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। उसका स्पर्श बहुत अलग था, जैसे कोई दिव्य शक्ति हो। तुम्हारी माँ जल्द ही स्वस्थ होगी। ये कहकर बूढ़ा धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और फिर अचानक गायब हो गया। आरव की आंखें फैल गईं। वो चारों ओर देखने लगा। सामने खाली रास्ता था, कोई भी नहीं था। अभी कुछ ही क्षण पहले वो बूढ़ा यहीं था, फिर वो अचानक कहाँ चला गया? आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में एक ही विचार आया, क्या वो सच में कोई साधारण इंसान नहीं था? उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो जल्दी जल्दी घर लौट आया। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार वही दृश्य उसकी आंखों के सामने आ रहा था। मंदिर की चिट्ठी, बूढ़े का आशीर्वाद और उसका अचानक गायब हो जाना। अगली सुबह वो फिर मंदिर पहुंचा। पुजारी जी वहां पहले से ही मौजूद थे। आरव ने उन्हें सब कुछ बता दिया। पुजारी जी कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए कई रूप धारण करते हैं। कभी कभी हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आरव ने धीरे से गणेश जी की मूर्ति की ओर देखा। उसका मन श्रद्धा से भर गया। उसी समय उसकी नज़र फिर से मूर्ति के पास पड़ी। वहाँ फिर से एक हरी रंग की चिट्ठी रखी हुई थी। इस बार उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, बल्कि उसके मन में एक अजीब सा विश्वास था। उसने चिट्ठी उठाई, धीरे से खोली। उसमें लिखा था, आज किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाओ। आरव ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आने लगा था, ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक यात्रा है, भक्ति की, परीक्षा की और शायद गणपति बप्पा की अद्भुत लीला की। और ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले बुधवार उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाले थे। आरव ने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा। आज किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाओ। अब उसके मन में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा विश्वास था। उसे लगने लगा था कि ये कोई साधारण चिट्ठी नहीं, बल्कि गणपति बप्पा का मार्गदर्शन है। वो मंदिर से बाहर निकला और धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन इस बार काम पहले से ज्यादा कठिन था। दुखी इंसान को ढूंढना ये इतना आसान नहीं था। हर किसी के चेहरे पर तो मुस्कान थी, लेकिन कौन अंदर से दुखी है ये कैसे पता चले? आरव चलते चलते सोच रहा था। तभी उसने देखा, एक घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। आरव भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि एक महिला रो रही थी
और उसके पास एक छोटा बच्चा बैठा था। बच्चे के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। किसी ने बताया, इसके पिता शहर काम करने गए थे, लेकिन कई दिनों से कोई खबर नहीं आई। महिला रो रोकर बेहाल थी। बच्चा चुपचाप बैठा था, उसकी आंखों में डर और उदासी थी। आरव का दिल भर आया। वो धीरे धीरे बच्चे के पास गया। क्या हुआ छोटे? बच्चा चुप रहा। आरव ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बच्चे ने धीरे से उसकी ओर देखा। आरव ने एक मज़ेदार कहानी शुरू की, एक शरारती बंदर की जो हर दिन नई मुसीबत में फंस जाता था। धीरे धीरे बच्चा कहानी में खो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में वो हंसने लगा। उसकी माँ ने भी आंसू पोंछे और पहली बार मुस्कुराई। वहाँ खड़े लोग भी हैरान थे। ये लड़का सच में कमाल कर गया। आरव के मन में गहरी शांति उतर आई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ बदल रहा हो, जैसे वो पहले से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा शांत हो गया हो। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर लग रही थी। उनकी खांसी कम हो गई थी। आरव चौंक गया, ये कैसे हो सकता है? माँ मुस्कुराई और बोली, आज पता नहीं क्यों मुझे पहले से हल्का महसूस हो रहा है। आरव के मन में तुरंत वही विचार आया, क्या ये गणपति बप्पा की कृपा है? उस रात वो गहरी नींद में सो गया, लेकिन रात के बीच में उसे एक सपना आया। उसने देखा वो उसी गणेश मंदिर में खड़ा है। मंदिर में तेज प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश के बीच उसे ऐसा लगा जैसे गणेश जी की मूर्ति जीवित हो उठी हो। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। एक मधुर आवाज़ उसके कानों में गूंजी, सच्ची भक्ति केवल पूजा से नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाने से होती है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो कुछ बोल नहीं पाया। अचानक उसकी आंख खुल गई। वो पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था बल्कि एक गहरी शांति थी। अगली सुबह वो पहले से भी ज़्यादा उत्साह के साथ मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने गणेश जी के चरणों में माथा टेका, उसका मन श्रद्धा से भर गया। अब उसे हर चीज़ अलग महसूस हो रही थी, जैसे मंदिर की हवा भी उसे कुछ कह रही हो। उसने धीरे से सिर उठाया और फिर उसकी नज़र फिर से उसी जगह पड़ी। वहाँ फिर से एक हरी रंग की चिट्ठी रखी हुई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। चिट्ठी के आसपास हल्की सी रोशनी चमक रही थी। आरव ने धीरे से वो चिट्ठी उठाई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, आज अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करो। आरव के चेहरे का रंग बदल गया। उसके पास वैसे तो कुछ खास नहीं था, लेकिन एक चीज़ थी जो उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती थी, उसके पिता की पुरानी किताब। वो किताब उसके लिए सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, बल्कि उसके पिता की याद थी। वो रोज़ उसे अपने पास रखता था। उसे देखकर उसे अपने पिता की बातें याद आती थीं। अब सवाल ये था, क्या वो उस किताब का त्याग कर पाएगा? उसके मन में तूफान उठने लगा। एक तरफ गणपति बप्पा की चिट्ठी और दूसरी तरफ उसके दिल की सबसे प्रिय चीज़। ये पहली बार था जब उसकी भक्ति की असली परीक्षा होने वाली थी, और ये फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। आरव चिट्ठी को हाथ में लिए काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। आज अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करो, ये शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। उसकी आंखों के सामने बस एक ही चीज़ थी, उसके पिता की पुरानी किताब। वो किताब उसके लिए सिर्फ कागज़ के कुछ पन्ने नहीं थी, वो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। जब भी वो अकेला महसूस करता, वो उस किताब को खोलकर बैठ जाता। उसमें उसके पिता के हाथों की लिखी कुछ बातें थीं, कुछ सीख, कुछ सलाह। और हर पन्ने के साथ उसे ऐसा लगता जैसे उसके पिता आज भी उसके साथ हैं। आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था, क्या मैं सच में इसे छोड़ सकता हूँ? क्या भगवान मुझसे यही चाहते हैं? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी समय उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, उनकी बीमारी, उनकी तकलीफ, और उसे वो बूढ़ा आदमी भी याद आया जिसने उसे आशीर्वाद दिया था। आरव ने धीरे से आंखें बंद की। हे गणपति बप्पा, अगर ये आपकी इच्छा है तो मुझे शक्ति दीजिए। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी छोटी सी अलमारी खोली। अंदर वही पुरानी किताब रखी थी। उसने उसे हाथ में उठाया। कुछ पल तक उसे सीने से लगाए रखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर उसके पिता की लिखी एक पंक्ति थी, सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग कर सके। ये पढ़ते ही आरव ठहर गया।
जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक हल्की मुस्कान आ गई। तो यही सही है। उसने किताब बंद की और दृढ़ निश्चय के साथ बाहर निकल पड़ा। गांव की गली में चलते हुए वो सोच रहा था कि ये किताब किसे दे। तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। वो एक कोने में बैठा था और मिट्टी में कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। उसके पास कोई किताब नहीं थी, कोई साधन नहीं था, फिर भी वो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था। आरव उसके पास गया। क्या कर रहे हो? बच्चे ने धीरे से कहा। मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास किताब नहीं है। आरव कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी किताब की ओर देखा। उसके दिल में हल्की सी कसक हुई, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए वो किताब बच्चे के हाथ में दे दी। अब तुम्हारे पास किताब है। बच्चे की आंखें चमक उठी। सच में ये मेरी है? हाँ, आरव ने धीरे से कहा। बच्चा खुशी से उछल पड़ा। उसके चेहरे की खुशी देखकर आरव के दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे उसने कुछ खोया नहीं बल्कि कुछ पाया हो। उसने आखिरी बार उस किताब को देखा और फिर मुस्कुराकर वहां से चला गया। उस दिन शाम को जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ खड़ी होकर काम करने की कोशिश कर रही थी। आरव चौंक गया। माँ, आप खड़ी कैसे हो गई? माँ ने मुस्कुराकर कहा, आज पता नहीं क्यों मुझे पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। आरव की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा था, लेकिन उसके दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, गणपति बप्पा। उस रात जब वो सोया तो फिर से उसे वही सपना आया। वो मंदिर में खड़ा था, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और उस प्रकाश के बीच गणेश जी की मूर्ति जैसे जीवंत हो उठी थी। इस बार उनकी आवाज़ पहले से भी स्पष्ट थी। त्याग ही सच्ची भक्ति की पहचान है। जो अपने प्रिय का त्याग कर सकता है वो हर बाधा को पार कर सकता है। आरव ने सिर झुका लिया। उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। अगली सुबह वो मंदिर पहुंचा। अब उसके कदमों में कोई हिचक नहीं थी। वो सीधा गणेश जी के सामने गया और गहरी श्रद्धा से प्रणाम किया। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी नज़र फिर से उसी जगह पड़ी। वहाँ फिर से एक हरे रंग की चिट्ठी रखी हुई थी, लेकिन इस बार मंदिर का वातावरण कुछ अलग था। हवा में एक हल्की सी गूंज थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहाँ मौजूद हो। आरव ने चिट्ठी उठाई, धीरे धीरे उसे खोला। उसमें लिखा था, आज सत्य का साथ दो, चाहे पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। आरव की सांसें थम सी गईं। ये अब तक की सबसे कठिन परीक्षा थी, क्योंकि इस बार उसे सिर्फ अपने दिल से नहीं बल्कि पूरे संसार के सामने खड़ा होना था, और उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये परीक्षा उसे एक बहुत बड़े संघर्ष की ओर ले जाने वाली है। आरव ने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा। आज सत्य का साथ दो, चाहे पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। उसके हाथ हल्के हल्के कांप उठे। अब तक की हर परीक्षा कठिन थी, लेकिन ये परीक्षा अलग थी। इस बार उसे किसी को भोजन नहीं कराना था, किसी को मुस्कान नहीं देनी थी या कोई वस्तु त्यागनी नहीं थी। इस बार उसे सत्य के लिए खड़ा होना था, और सत्य के रास्ते पर चलना हमेशा सबसे कठिन होता है। आरव मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आएगी जहां मुझे सत्य के लिए खड़ा होना पड़ेगा। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। गांव में सब कुछ सामान्य था। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। आरव को लगा शायद आज कोई परीक्षा नहीं होगी, लेकिन जैसे ही शाम होने लगी, गांव में अचानक हलचल मच गई। लोग भागते हुए एक ही दिशा में जा रहे थे। आरव भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। गांव के चौपाल पर भीड़ जमा थी। बीच में गांव का अमीर सेठ खड़ा था और उसके सामने एक गरीब किसान। सेठ गुस्से में चिल्ला रहा था, इसने मेरे घर से चोरी की है, मेरे सोने के सिक्के चुरा लिए। किसान रोते हुए कह रहा था, नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सेठ का गांव में बहुत प्रभाव था। लोग उसकी बात पर विश्वास कर रहे थे। कुछ लोग किसान को पकड़कर खड़ा किए हुए थे। आरव भीड़ में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। वहाँ मिट्टी में कुछ चमक रहा था। आरव झुककर ध्यान से देखने लगा। वह एक छोटा सा सोने का सिक्का था और उसके पास कुछ और निशान थे, जैसे किसी ने जल्दबाजी में कुछ गिरा दिया हो। आरव ने चारों ओर देखा, फिर उसकी नज़र सेठ के नौकर पर पड़ी। नौकर घबराया हुआ था, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं।
आरव के मन में अचानक एक विचार आया, क्या ये सच में किसान ने चोरी की है या कोई और सच्चाई छिपी हुई है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये वही पल था जिसके लिए चिट्ठी ने उसे तैयार किया था, सत्य का साथ दो। लेकिन अगर वो सेठ के खिलाफ बोलता तो पूरा गांव उसके खिलाफ हो सकता था, वो खुद भी मुसीबत में पड़ सकता था। कुछ पल के लिए वो चुप खड़ा रहा, फिर उसने आंखें बंद कीं। उसे गणपति बप्पा की मूर्ति याद आई, उनकी मुस्कान, उनकी आवाज़। सच्ची भक्ति में डर नहीं होता। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और आगे बढ़ गया। भीड़ के बीच पहुंचकर उसने जोर से कहा, रुको। सभी की नज़रें उसकी ओर मुड़ गईं। सेठ ने गुस्से में पूछा, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? आरव ने शांत आवाज में कहा, मैं बस सत्य कहना चाहता हूं। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। आरव ने जमीन पर पड़े सिक्के की ओर इशारा किया। अगर चोरी इस किसान ने की होती तो सिक्के यहाँ क्यों गिरते? फिर उसने नौकर की ओर देखा, और ये नौकर इतना घबराया हुआ क्यों है? नौकर के चेहरे का रंग उड़ गया। सेठ भी एक पल के लिए चौंक गया। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे लगता है सच्चाई कुछ और है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। नौकर के हाथ कांपने लगे। कुछ ही क्षणों में वो घुटनों के बल गिर पड़ा। मालिक, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही सिक्के चुराए थे। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। किसान रोते रोते जमीन पर बैठ गया। सेठ शर्मिंदा हो गया। उसने किसान से माफी मांगी। लोगों ने आरव की ओर देखा। उनकी नज़रों में अब सम्मान था, लेकिन आरव चुपचाप वहां से चला गया। उसके मन में कोई घमंड नहीं था, बस एक शांति थी, जैसे उसने अपना कर्तव्य निभा दिया हो। उस रात जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ पहले से काफ़ी स्वस्थ दिख रही थीं। उनके चेहरे पर चमक थी। आरव की आंखें भर आईं। उसे अब समझ आने लगा था, ये सब गणपति बप्पा की कृपा है। अगली सुबह जब वो मंदिर पहुंचा तो उसका दिल पहले से ज़्यादा श्रद्धा से भरा हुआ था। जैसे ही उसने प्रणाम किया, उसकी नज़र फिर से उसी जगह पड़ी। वहाँ फिर से एक हरी रंग की चिट्ठी रखी हुई थी, लेकिन इस बार मंदिर की घंटियां अपने आप धीरे धीरे बजने लगीं। हवा में एक दिव्य कंपन फैल गया। आरव ने चिट्ठी उठाई। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। उसने चिट्ठी खोली और जैसे ही उसने पढ़ा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसमें लिखा था, अब तैयार हो जाओ सबसे बड़ी परीक्षा के लिए। आरव कुछ क्षणों तक वहीं खड़ा रह गया। उसे महसूस हो रहा था, अब जो होने वाला है वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। आरव उस चिट्ठी को हाथ में लिए काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। अब तैयार हो जाओ सबसे बड़ी परीक्षा के लिए। उसके मन में हल्का सा भय भी था और एक गहरा विश्वास भी। अब तक की हर परीक्षा ने उसे मजबूत बनाया था, लेकिन ये पहली बार था जब उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मंदिर का वातावरण उस दिन कुछ अलग ही था। दीपक की लौ बिना हवा के भी हल्के हल्के कांप रही थी। घंटी की ध्वनि जैसे दूर से गूंज रही थी और पूरे मंदिर में एक अदृश्य ऊर्जा फैल चुकी थी। आरव ने धीरे से गणेश जी के चरणों में प्रणाम किया और बाहर निकल आया। पूरा दिन बीत गया, लेकिन इस बार कोई संकेत नहीं मिला। न कोई ज़रूरतमंद, न कोई घटना, न कोई परीक्षा। शाम होने लगी। आसमान में हल्की लालिमा फैल गई। गांव धीरे धीरे शांत होने लगा। आरव के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। क्या यही परीक्षा है, इंतज़ार करना? वह अपने घर के बाहर बैठा था, आंखें रास्ते पर टिकी हुई थीं। तभी अचानक दूर से घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में गांव के बाहर धूल उड़ने लगी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। क्या हुआ? कौन आ रहा है? कुछ ही देर में गांव में सैनिकों का एक दल प्रवेश करता है। उनके साथ एक रथ था। रथ पर एक अधिकारी बैठा था, राज्य का दूत। वह ऊंची आवाज में बोला, सुनो गांव वालों, राजा का आदेश है। सभी लोग इकट्ठा हो गए। दूत ने आगे कहा, राज्य में एक महत्वपूर्ण यज्ञ होने वाला है। उसके लिए एक योग्य युवक की आवश्यकता है जो पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करेगा। वह युवक ईमानदार, निडर और सत्यवादी होना चाहिए। गांव के लोग आपस में बात करने लगे, ऐसा कौन हो सकता है? तभी कई लोगों की नज़र एक साथ आरव पर गई। आरव, हाँ वही सबसे योग्य है। कुछ ही पलों में सबने उसका नाम ले लिया। दूत ने उसे आगे बुलाया। क्या तुम इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हो? आरव कुछ क्षण चुप रहा। उसे चिट्ठी याद आई, सबसे बड़ी परीक्षा। उसने धीरे से सिर झुका दिया। जी, मैं तैयार हूँ। दूत ने संतोष से सिर हिलाया। तो तुम्हें आज रात ही हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर आरव की माँ घबरा गईं। बेटा, ये कहाँ जा रहे हो तुम? आरव ने उनका हाथ थाम लिया। माँ, मुझे लगता है ये भगवान की इच्छा है। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारे साथ हैं। रात होते ही आरव सैनिकों के साथ निकल पड़ा। गांव पीछे छूट गया। रास्ता अंधेरा था, चारों ओर जंगल फैला हुआ था। घोड़ों की टापों की आवाज़ और पेड़ों की सरसराहट एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी।
कुछ देर बाद अचानक रास्ते में रथ रुक गया। सैनिकों के चेहरे पर तनाव आ गया। क्या हुआ? आरव ने पूछा। एक सैनिक ने धीमी आवाज में कहा, ये जंगल सुरक्षित नहीं है। तभी पेड़ों के पीछे से कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखाई दी। कुछ ही क्षणों में डाकुओं का एक झुंड सामने आ गया। उन्होंने रथ को चारों ओर से घेर लिया। उनका सरदार आगे बढ़ा और हंसते हुए बोला, जो कुछ भी है सब हमारे हवाले कर दो। सैनिक तलवार निकालने लगे। चारों ओर तनाव फैल गया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन तभी उसे अचानक मंदिर की घंटी की आवाज याद आई, गणेश जी की मुस्कान याद आई और वो चिट्ठी, सबसे बड़ी परीक्षा। उसे समझ आ गया, ये सिर्फ युद्ध की परीक्षा नहीं है, ये उसकी बुद्धि और साहस की परीक्षा है। आरव आगे बढ़ा। सैनिकों ने उसे रोकना चाहा, रुको, ये खतरनाक है। लेकिन आरव नहीं रुका। वो सीधे डाकुओं के सरदार के सामने खड़ा हो गया। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। डाकू हंस पड़ा। तुम दोगे? तुम्हारे पास है ही क्या? आरव ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास सत्य है और विश्वास। डाकू कुछ पल के लिए चुप हो गया। आरव ने आगे कहा, अगर तुम ये सब छोड़ दो तो मैं तुम्हें ऐसा रास्ता दिखा सकता हूं जहां तुम्हें कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाकू के चेहरे पर संदेश था। और वो कैसे? आरव ने धीरे से कहा, तुम मेहनत कर सकते हो, तुम्हारे पास ताकत है, तुम चाहो तो अपनी जिंदगी बदल सकते हो। कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। डाकू एक दूसरे की ओर देखने लगे। सरदार की आंखों में हल्का सा बदलाव आया, जैसे उसके दिल को किसी ने छू लिया हो। धीरे धीरे उसने अपनी तलवार नीचे कर दी। आज तक किसी ने हमें इस तरह समझाने की कोशिश नहीं की। उसने अपने साथियों की ओर देखा। चलो, आज से हम ये रास्ता छोड़ देते हैं। सैनिक और दूत ये सब देखकर हैरान रह गए। एक लड़का जिसने बिना लड़ाई के डाकुओं का दिल बदल दिया। आरव के चेहरे पर शांति थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है, जैसे गणपति बप्पा हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यात्रा फिर से शुरू हुई, लेकिन अब ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये उस सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत थी जिसका परिणाम पूरे गांव और आरव की जिंदगी बदलने वाला था। रात का सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जंगल अब पीछे छूट चुका था और आसमान में हल्की हल्की सुबह की किरणें फैलने लगी थीं। आरव रथ में बैठा था, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत था। जो कुछ अभी अभी हुआ था, डाकुओं का अचानक बदल जाना, ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था, कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उसका साथ दे रही है। कुछ ही समय बाद वे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े द्वार और चारों ओर सैनिकों की कड़ी निगरानी। ये सब देखकर आरव थोड़ी देर के लिए चकित रह गया। रथ महल के मुख्य द्वार पर रुका। दूत ने कहा, यहीं से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। आरव ने गहरी सांस ली और रथ से नीचे उतर गया। महल के अंदर का दृश्य और भी भव्य था। संगमरमर की चमकती फर्श, दीवारों पर सुंदर चित्रकारी और हर ओर शांति। उसे एक बड़ी कक्ष में ले जाया गया। वहां राजा स्वयं सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में बुद्धिमत्ता झलक रही थी। दूत ने झुककर कहा, महाराज, यही वो युवक है जिसे पूरे गांव ने चुना है। राजा ने आरव की ओर ध्यान से देखा। तुम्हारा नाम? आरव। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें यहां क्यों बुलाया गया है? आरव ने विनम्रता से सिर झुकाया। मुझे बताया गया है कि ये एक परीक्षा है। राजा हल्का सा मुस्कुराए। हाँ, लेकिन ये साधारण परीक्षा नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हमारे राज्य में एक प्राचीन खजाना है जो कई वर्षों से बंद पड़ा है। कहा जाता है कि उस खजाने तक पहुंचने के लिए 3 द्वार पार करने होते हैं। पहला द्वार साहस की परीक्षा लेता है, दूसरा द्वार बुद्धि की और तीसरा द्वार सच्चे हृदय की। राजा की आवाज गंभीर हो गई। आज तक जो भी उस खजाने तक पहुंचना चाहता था, वो असफल रहा। कुछ लोग वापस नहीं लौटे। कक्ष में सन्नाटा छा गया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसके मन में डर नहीं था। उसे फिर से वही चिट्ठी याद आई।
सबसे बड़ी परीक्षा। राजा ने आगे कहा, अगर तुम सफल हुए तो ये खजाना तुम्हारे गांव के नाम कर दिया जाएगा, लेकिन अगर असफल हुए। उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। आरव समझ गया, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, जीवन और मृत्यु का प्रश्न भी हो सकता है। फिर भी उसने बिना हिचकिचाए कहा, मैं तैयार हूं। राजा ने संतोष से सिर हिलाया। उसे महल के अंदर एक गुप्त मार्ग से ले जाया गया। कुछ ही देर में वो एक विशाल पत्थर के द्वार के सामने खड़ा था। द्वार पर प्राचीन चिन्ह बने हुए थे। सैनिकों ने कहा, यहीं से तुम्हें अकेले जाना होगा। आरव ने धीरे से आंखें बंद की। हे गणपति बप्पा, अब तक आपने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, अब भी मुझे मार्ग दिखाइए। उसने आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही वो पहले द्वार के अंदर गया, अचानक दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। अंधेरा छा गया। कुछ क्षणों बाद धीरे धीरे रोशनी फैलने लगी और उसके सामने एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के बीच में गहरी खाई थी। खाई के ऊपर एक बहुत पतली सी पुलिया थी। नीचे अंधेरा था, जैसे अंतहीन गहराई। एक आवाज गूंजी, ये है साहस की परीक्षा, अगर डर गए तो गिर जाओगे। आरव ने पुल की ओर देखा। उसके पैर एक पल के लिए रुक गए, लेकिन फिर उसे याद आया, जंगल में डाकुओं के सामने खड़ा होना, वो भी तो एक डर था। फिर भी उसने साहस दिखाया था। उसने धीरे धीरे पहला कदम आगे बढ़ाया। पुलिया हिल रही थी, नीचे गहराई थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक जगह था, आगे। हर कदम के साथ उसका डर कम होता गया। कुछ ही क्षणों में वो खाई पार कर गया। जैसे ही उसने दूसरी तरफ कदम रखा, द्वार अपने आप खुल गया। अब वो दूसरे कक्ष में पहुंच गया था। ये कक्ष पहले से बिल्कुल अलग था। दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। बीच में एक पत्थर का स्तंभ था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जो दिखता है वो सत्य नहीं होता, जो नहीं दिखता वही सत्य होता है। आरव ने चारों ओर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया। ये बुद्धि की परीक्षा थी और ये उससे भी कठिन थी। लेकिन तभी उसे वो चिट्ठियां याद आईं। हर बार उसने वही किया जो दिल ने सही बताया। उसने आंखें बंद की और शांत होकर सोचने लगा। सत्य हमेशा सामने नहीं होता, कभी कभी उसे समझने के लिए दिल की आंखों से देखना पड़ता है। अचानक उसे कुछ समझ आया। वो आगे बढ़ा और उस रास्ते पर चला जो दिखने में सही नहीं लग रहा था। जैसे ही उसने वो कदम उठाया, एक तेज प्रकाश फैल गया। दूसरा द्वार खुल गया। अब केवल एक ही परीक्षा बाकी थी, सबसे अंतिम, सबसे कठिन, सच्चे हृदय की परीक्षा। और आरव को अभी तक ये नहीं पता था कि इस अंतिम परीक्षा में उसे ऐसा निर्णय लेना होगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। दूसरा द्वार पार करते ही आरव धीरे धीरे तीसरे कक्ष में पहुंचा। ये कक्ष पहले दोनों कक्षों से बिल्कुल अलग था। यहां ना अंधेरा था, ना कोई डरावनी खाई, ना कोई पहेली, बल्कि चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। मंद मंद प्रकाश पूरे कक्ष में फैला हुआ था। जैसे ही आरव आगे बढ़ा, उसने देखा कक्ष के बीच में एक सुंदर सा संदूक रखा हुआ था। यही वो खजाना था जिसके लिए इतनी बड़ी परीक्षा ली जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो संदूक के पास पहुंचा, अचानक एक मधुर लेकिन गंभीर आवाज गूंजी, रुको। आरव ठिठक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज फिर आई, ये अंतिम परीक्षा है, सच्चे हृदय की परीक्षा। अचानक उसके सामने दो रास्ते प्रकट हो गए। पहले रास्ते पर वही संदूक रखा था, सोने चांदी और रत्नों से भरा हुआ। दूसरे रास्ते पर
एक दृश्य दिखाई दिया। वो उसका अपना घर था। उसकी मां खाट पर लेटी हुई थी। उनकी हालत फिर से बहुत खराब लग रही थी। एक वैद्य उनके पास खड़ा था और कह रहा था, अगर तुरंत दवा नहीं मिली तो इन्हें बचाना मुश्किल है। आरव का दिल जैसे रुक गया। मां, उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी आवाज फिर गूंजी, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, ये खजाना लेकर जाओ जिससे पूरे गांव का भविष्य बदल जाएगा। दूसरा, अपनी मां को बचाओ। लेकिन याद रखो, तुम केवल एक ही रास्ता चुन सकते हो। पूरा कक्ष शांत हो गया। समय जैसे थम गया। आरव की आंखों के सामने दो दृश्य थे। एक तरफ उसका गांव, लोगों की खुशियां, उनका उज्जवल भविष्य, और दूसरी तरफ उसकी मां, जिसने उसे जन्म दिया, जिसके लिए वो हर दिन प्रार्थना करता था। उसके दिल में तूफान उठने लगा। मैं क्या करूं? उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पिता की बातें याद आईं, अपनी मां का प्यार याद आया, और फिर उसे वो सारी चिट्ठियां याद आई। भूखे को भोजन, दुखी को मुस्कान, प्रिय वस्तु का त्याग, सत्य का साथ। हर बार उसने दूसरों को चुना था। हर बार उसने अपने से पहले किसी और को रखा था। आरव ने धीरे से आंखें बंद की। कुछ क्षणों तक वो पूरी तरह शांत खड़ा रहा। फिर उसने आंखें खोली। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय था। वो धीरे धीरे उस रास्ते की ओर बढ़ा जहां उसकी मां दिखाई दे रही थी। मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना मेरी मां है, उसने धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा। जैसे ही उसने ये निर्णय लिया, अचानक पूरा कक्ष तेज प्रकाश से भर गया। दोनों दृश्य गायब हो गए और उसके सामने वही संदूक खुल गया। लेकिन अब उसमें सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। और उस प्रकाश के बीच एक आकृति धीरे धीरे प्रकट होने लगी। आरव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो स्वयं गणपति बप्पा थे। उनके चेहरे पर करुणा और प्रसन्नता थी। आरव तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, गणेश जी ने उसे उठाया और मुस्कुराकर कहा, आरव, तुमने हर परीक्षा में अपने दिल की सच्चाई दिखाई है, लेकिन आज तुमने सबसे बड़ी परीक्षा पास की है, जिस